दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत सी रेशों से भरी पड़ी है और बहुत से रेशों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रेशे रेशे ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी है अमेरिका के डीबी कूपर नाम की एक ऐसे चोर की जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रेशे ही बना हुआ है। एफबीआई और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। यह घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसीलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। दोपहर के 2:50 पर पीएसटी में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद डैन कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वे अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीकी खड़ी फ्लोरेंस शेफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को उसके पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि डैन कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वे उसे अपने पर्स में डाल लेती हैं। लेकिन फिर डैन कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती हैं और कूपर को बम दिखाने को कहती हैं। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। शेफनर डैन कूपर की मांग को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट तक पहुंचाती हैं और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर एफबीआई और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती हैं तो देखती हैं कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और अपनी ड्रिंक पी रहा था। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं लगी थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए एफबीआई द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं, ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए गए थे ताकि बाद में डैन कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 पीएसटी में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वे अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वे प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है और एफबीआई चालाकी से अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताते हैं कि प्लेन में मेक्सिको तक पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। डैन कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टाइट खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती हैं और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है। 10:15 पर खुले एयर स्टाइट के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं और प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन में छानबीन की गई, जिसमें कूपर की टाई क्लिफ और उसके मंगवाए 4 पैराशूट में से 2 पैराशूट मिलते हैं। डैन कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। डैन कूपर को पकड़ने के लिए एफबीआई द्वारा नॉर्जाक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके में बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता।
कुछ ही दिनों में कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रख दिया था और वह हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चल पाता तो लोग मानने लगते हैं कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, लेकिन उसकी मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका क्योंकि नए कूपर की लाश कभी मिली और नए पैसों का बैग और नई पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिले। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, लेकिन बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि यह वही नोट है जो उस रात डैन कूपर को दिए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर विवाद हुआ। किसी का कहना था कि डैन कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोटों के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए होंगे। पर इस घटना से कूपर का कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन डीबी कूपर का हाईजैकिंग के उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में सालों साल बहुत छानबीन की गई, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद 2016 में इसको FBI द्वारा बंद कर दिया गया। डीबी कूपर कौन था और कहाँ चला गया यह तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।